नमस्कार। ध्यान के इस सत्र में आज हम एक अनोखा प्रयोग करेंगे। हमारा शरीर पंच महाभूत तत्व से बना है और हमारे हाथों की 5 उंगलियों में से प्रत्येक उंगली भी इन पंच महाभूत तत्व के एक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी प्रथमा उंगली वायु तत्व को, मध्यमा उंगली आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को, कनिष्का जल तत्व को और अंगुष्ठ अग्नि तत्व को दर्शाते हैं। आज हम अंगुष्ठ के अग्नि तत्व के माध्यम से आज्ञा चक्र के साथ एक अभ्यास प्रयोग करेंगे। स्वयं के शरीर को स्थिर बनाकर मेरुदंड को सटीक रखते हुए स्वाभाविक सांसों पर ध्यान बनाए रखें। स्वाभाविक सांसों की आवन जावन पर ध्यान बनाए रखना है। सांसों के प्रति सजग होकर प्रत्येक सांसों की आवन जावन पर ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे मन का ध्यान तीसरे नेत्र के स्थान पर बनाए रखना है। अब अपने दोनों हाथों में से किसी भी एक हाथ के अंगूठे को जहाँ ललाट में हम तिलक लगाते हैं, उस ललाट के स्थान पर तिलक लगाते हैं
वैसे ही अंगूठे को रखना है। अंगूठा जब ललाट चक्र पर स्थिर हो जाए तो अन्य चारों उंगलियों को हम अपने मस्तक पर विश्राम करने देंगे। जिस समय हमारे हाथ का अंगुष्ठ हमारे आज्ञा चक्र को स्पर्श करेगा, उस स्थान पर ऊष्मा भरा एक स्पर्श का अनुभव होगा। इस ऊष्मा भरी संवेदना का अनुभव करें। निरीक्षण करें कि आज्ञा चक्र के स्थान पर आंतरिक स्तर पर क्या अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे अग्नि तत्व सक्रिय होने लगेगा। और अंगुष्ठ की अनुभूति समाप्त हो जाएगी। केवल अग्नि की ऊष्मा ही अनुभव होगी। यह ऊष्मा धीरे धीरे ललाट के स्थान पर और तीसरे नेत्र के भीतरी स्थान पर विस्तृत होगी। अनुभूति करते रहें। अवधान को पुष्ट बनाते रहें। संवेदनाओं की अनुभूति का चरम पर पहुंचने का अनुभव भी इसी समय होगा। यही समय है अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को अपने मानस पर स्पष्ट रूप से प्रकट करने का। जब मानस पर जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तब कुछ समय के लिए अग्नि तत्व को उस उद्देश्य पर व्याप्त होने दें। यह दिव्य अग्नि हमारे जीवन के उद्देश्य पूर्ति के मार्ग पर जो अवरोध है उसे भस्म कर देती है। और हमारे मार्ग को
नया अवसर प्रदान करते हुए हमारे मार्ग को अधिक शुद्ध और उचित दिशा का पथ दर्शन करती है। कुछ समय इस पवित्र अग्नि तत्व की ऊर्जा में बने रहें। अब अपने हाथ के अंगूठे को तीसरे नेत्र के स्थान से दूर करते हुए अपनी गोद में रख दीजिए। सहज सांसों पर ध्यान दें। कुछ विश्राम के पश्चात ध्यान से बाहर आ जाए।